हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं संजय प्रजापति, आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रजापति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्लास A12 का बारे में बात करेंगे। और इससे पहले क्लास 11 तक हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आज जो यहाँ पर हम क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन 4 तक दिया गया है, जो ये आपका अलजेब्रा से कुछ रिलेटेड रखेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। इसीलिए आज हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये विभिन्न तरह का प्रतियोगिता एग्जाम, कोई ना कोई एग्जाम में ये पूछ चुका है, और ये विशेषकर NTPC से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे बनाना है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान है, लिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन काफ़ी ईजी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। और बोलता क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 580 है। मेरे पास कोई दो संख्या है, मान लेते हैं A एंड B। दो संख्या है, दोनों संख्या के वर्गों का योग, तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, ठीक है। B का भी वर्ग होगा और A का भी वर्ग, दोनों का वर्गों का योग कितना है? तो 580 है, ठीक है। दोनों के वर्गों का योग 580 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमको AB निकालना है, दोनों संख्या का गुणनफल AB निकालना है। और फिर बोलता है यदि दोनों संख्या का योग कितना है? 34 है। तो मेरे पास A प्लस B का वैल्यू कितना है? 34 है। तो ये दोनों चीज मेरे पास दिया हुआ है, और आपको निकालना है AB। तो AB को कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास बहुत सारा फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इससे पहले जो अलजेब्रा का क्लासेस हो चुका है, उसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला दिए हैं। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा, तो देखिए हम जानते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब देखिए A प्लस B का वैल्यू कितना है? 34। तो यहाँ पर 34 का स्क्वायर, अब हमको यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका वैल्यू दे दिया है 580 प्लस 2AB। देखिए काफी इजी है। अब यहाँ पर 34 का स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालिए 34 का, ठीक है। तो 34 का जैसे आप स्क्वायर निकालिएगा, तो 3 तिया 9, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 12 दूना 24। अब वेट करेंगे 6, 5, 11, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 1156। आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 1156। 34 का, उसमें से 580 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, बराबर 2AB, बराबर 2AB। यहाँ पर 2 है। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, 15 में से 8, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया आपका 10, 5, 576 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 अठे 16। तो इस तरह से मेरे पास AB का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा? 288। तो दोस्तों काफ़ी आसान रहा, आपको समझ में आ गया होगा कि AB का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 288। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। आप इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा हाइक करना होगा, ताकि हर क्वेश्चन आप काफ़ी आसान से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 288। तो आपको समझ में आ गया कि हम कैसे इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। काफ़ी आसान है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा को कैसे ज्ञात करना है, ये भी काफ़ी इजी है, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ये भी एक टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा की अगर हम बात करते हैं, अब देखिए बोलता क्या है कि दो धनात्मक संख्याओं, मेरे पास दो संख्या है, कौन? A और B। हमको पता नहीं है, मान लिए A और B। तो दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 100 है। तो दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 100 है। फिर बोलता है तथा उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, ठीक है। दोनों का वर्गों का अंतर कितना है? तो अंतर मेरे पास 28 है, ठीक है। फिर बोलता है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमको दोनों संख्या का योग ज्ञात करना है, मतलब A प्लस B का वैल्यू आपको निकालना है कि A प्लस B का वैल्यू कितना होगा। तो काफी आसान है, आप देख सकते हैं कि अगर हम मान के चलिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मानेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे, और दोनों इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर ऐड कर दे तो क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा, ठीक है।
आप दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 2a² और इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 128। अब ध्यान दीजिएगा a का जो स्क्वायर होगा वो 128 डिवाइडेड बाई 2, अब इसको काटेंगे तो 64। अब देखिए a इक्वल टू रूट क्या हो गया 64, यानी आंसर कितना हो गया 8। तो यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 होगा। तो देखिए इस तरह से हम a का वैल्यू कितना निकाले 8। अब b का वैल्यू कितना होगा, तो b का वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, तो 8 8 64, यानी b का स्क्वायर बराबर 100 में से हम क्या करेंगे 64 को घटा देंगे। तो देखिए b का a का स्क्वायर कितना निकाले 64, तो b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू 6, तो b का वैल्यू कितना हो गया 6। अब हमको निकालना है a प्लस b दोनों का योग, यानी 8 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 14 होगा। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों को जोड़ने पर आंसर कितना हो जाएगा 14। तो इसका जो आंसर हो गया वो 14 होगा। देखिए इस तरह से काफ़ी इजी है। किसी तरह का कोई भी डाउट अगर हो तो आप जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें। कोई भी डाउट आपको क्वेश्चंस पे नहीं होने वाला है, काफ़ी आसान है। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा का भी सॉल्यूशन काफ़ी ईजी है, इसी तरह से आप बना सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन होगा तो आप जरूर कॉमेंट कीजिएगा, आपको हम जरूर जवाब देंगे। आइए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 कैसे ज्ञात करते हैं आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक संख्या और देखिए एक संख्या और उसके वर्ग का योग। एक संख्या क्या है, हम मान लेते हैं x, और अगर इसका वर्ग निकालेंगे तो वो क्या होगा x का स्क्वायर हो गया। वर्ग का मतलब स्क्वायर हो गया, ठीक है। उनके वर्गों का योग कितना है, कहने का मतलब यहां पर x प्लस एक्स स्क्वायर दोनों का वर्गों का योग 72 है। तो बोलता क्या है कि वह कौन सी संख्या है, तो वह कौन सा संख्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम सॉल्व कर दें तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इक्वल टू, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गया, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम गुणनखंड करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा 8 9 72। अब दोनों को लेस करेंगे तो क्या होगा 1, यानी यहां पर 9x प्लस माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से अगर 9 को कॉमन ले ले, सॉरी x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस 9, और इन दोनों से माइनस 8 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 8, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफिकेशन किए तो x बराबर मेरे पास 8 हो जाएगा और यहाँ पर x बराबर माइनस 9 होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं मेरे पास कोई दो नंबर होगा, एक तो 8 ले सकते हैं या फिर माइनस 9 होगा। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, हो सकता है माइनस 9 भी दे सकता है और हो सकता है कि वह 8 भी देगा। तो इस तरह से ये जो आंसर होगा वो आंसर 8 भी हो सकता है और माइनस 9 भी हो सकता है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं कि वह कौन सा संख्या है, तो वह माइनस 9 होगा। तो काफी इजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर रहे हैं, काफी आसान रहा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 8 भी हो सकता है या फिर माइनस 9 होगा। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, काफी आसान है। आइए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 रह गया और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। तो मेरे पास दो धनात्मक संख्या है, वह कौन कौन है देख लीजिए। तो वह मेरा है एक संख्या a और एक संख्या b। हमको पता नहीं, हम मान लिए कि मेरे पास कोई दो संख्या a और b है और दोनों धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो कितना है 100 है। फिर आगे बोलता है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है 28 है। तो देखिए यहाँ पर उसके वर्गों का अंतर कितना है 28 है। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 28। लास्ट में बोलता है कि इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है कि इन संख्याओं का योग, सॉरी यहाँ पर अंतर होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, अंतर होगा।
ठीक है, यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है और दोनों संख्या का जब हम अंतर ज्ञात करेंगे तो सेम क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2a² बराबर, इसको इससे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 128। अब इसको इससे काटेंगे तो 2 6 12, 2 चौके 8, तो a का वैल्यू कितना हो गया 8। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं कि a का वैल्यू इतना हो गया। तो आप b का वैल्यू जब निकालिएगा तो b का वैल्यू कितना होगा 64, 6, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। इस तरह का सॉल्यूशन यहाँ पर देख चुके हैं। अब इसका बस अंतर पूछा है तो अंतर में क्या होगा, दोनों को घटा देना है, यानी a माइनस b, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया 6। अब इसमें से इसको जैसे घटाते हैं तो क्या होगा 2, तो इस तरह से दोनों का जो अंतर होगा यानी इन संख्याओं का अंतर कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम आंसर को फाइंड आउट किए, काफी आसान रहा, आपको समझ में आ गया, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जहां भी डाउट हो, कोई नया चैप्टर के बारे में अगर आपको जानना है तो आप जरूर कमेंट करें, उसका भी बता दिया जाएगा। और बहुत सारे क्लासेस हो चुकी है, बहुत सारा चैप्टर हो चुका है मैथमेटिक्स में, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करें, हम भी आपको हम जरूर कोशिश करेंगे कि हर तरह का समस्या को बताने का प्रयास करेंगे कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ जो भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न के बारे में बताया जा रहा है। और मेरे चैनल को जो भी नए देख रहे हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी हौसला मिले और आपसे हम हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए आज हम लोग वीडियोस को समाप्त करते हैं और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।